इस दिन का इंतजार जितनी बेसब्री से तुम लोग कर रहे थे, उससे ज्यादा बेसब्री से मैं कर रहा था। मैं कहा कब देखने को मिलेंगे वापस भांजे भांजिया। लेट ओपी, अरे यार लेट तुम जानते हो मैं कभी होता नहीं, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लाइव जाने में कई बार क्या है, थोड़ा चलता है, थोड़ा रिलैक्स कर, मुझे भी तो करने दे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, एक बार अगर मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आपको और ये वीडियो एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है, ऑडियो क्वालिटी एकदम बढ़िया है, तो जीवीएन लिखकर भेजें बेटा। सभी के सभी बच्चे चैट में जीवीएन लिखकर भेजेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे जो है वो आ चुके हैं। क्लास 12th में आपका एकदम स्वागत है भाई, ठीक है। और आज से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, और जिसका कि आज पहला दिन है, पहली सीढ़ी है, मजे आने वाले हैं इस जर्नी में। और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स में। अगर आज से पहले मैथ्स अगर आपको डराती रही है कभी ना कभी, तो घबराओ मत, तुम्हारे डर और मैथ्स के बीच में मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो उस डर को गायब कर दिया जाएगा। जीवीएन का मतलब है गुड इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म, पूरा पूरा नहीं लिखते ना बेटा ऑनलाइन में। कैसे आप सभी लोग, बढ़िया हो? तो पहली क्लास आपकी हो चुकी है फिजिक्स की, अब दूसरी कक्षा की बारी है, दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स। और आज जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की हम शुरुआत करेंगे। मैं एक बार फ्लो बता दूं, वैसे तो सभी बच्चों के लिए ऐप के अंदर प्लानर अपडेट कर दिया गया है। प्लानर मतलब कि पहला कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें कितने लेक्चर्स लेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा चैप्टर कौन सा होगा, उसमें कितने लेक्चर्स लेंगे, ऐसे करते करते हर एक लेक्चर की डेट वाइज वहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा मैट्रिसेस रहने वाला है, फिर डिटर्मिनेंट्स, फिर उसके बाद में हम कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। एक बार लिख दो भाई जीवीएन, बहुत बढ़िया, शाबाश। 11th वेस्टेड, यस। तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स हैं, वैसे तो पिछले कुछ दिनों से एड्रेस करते आ रहे हैं, बट फिर भी आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करवाऊं। तुम्हारे जो मन में बेसिक डर है, एक होता है ना नई चीज को शुरुआत करते हैं तो एक हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा सर हमें डर सताता है, तो वो भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए, रिलैक्स होकर बैठिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी होनी चाहिए, और वो भी रफ है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप रफ कॉपी में भी नोट्स बना सकते हो, चाहो तो फेयर में भी बना सकते हो, ठीक है। यस और नो? बिल्कुल सही। 11th सेव्ड वाले, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम बात करेंगे पहले तो जनरल डिस्कशन, ठीक है। ये बताओ जनरल डिस्कशन जरूरी है कि नहीं है? रोज तो हम मिलेंगे ही, रोज हम पढ़ाई की बातें करेंगे, बट बीच बीच में उन सब बातों को भी एड्रेस किया जाएगा। आज हम स्टार्टिंग में भी वो बातें करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स। इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, कोई पुरानी आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। नए सिरे से शुरुआत करेंगे, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। कुछ बच्चे 12th मेड इजी बुक का पूछ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी, अभी उस पर काम चल रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए बार बार ना लिखें, ठीक है। हाँ, बहुत जल्द लॉन्च होगी भाई, उसमें मैं कोई चाहता नहीं हूं कि एरर हो, ठीक है, इसलिए। चलिए, ठीक है। तो अब जनरल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तेरे मन में क्या डाउट आता है, ये बता। सर सबसे पहला डाउट तो यही है, सामने देखना, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। 11th वेस्टेड, और क्या अभी भी आईआईटी पॉसिबल है? ये कितने लोगों का डाउट है? जिसका डाउट है वो ME लिखकर भेजो जल्दी से, कि सर हमारी 11th वेस्टेड है, क्या अभी भी आईआईटी पॉसिबल है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस, 100% यस भाई, एकदम पॉसिबल है। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना है, और जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछोगे। 11th वेस्टेड मतलब कि सर 11th के हमारे इतना, हम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11th में बिल्कुल ही, सर हमने कोचिंग ही नहीं की, कोई तैयारी नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 11th में हमने तैयारी तो की, बट सर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर तैयारी की, बट उतना हमें याद नहीं है, हम कुछ चीजें भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही वेस्टेड की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यस, इट इज पॉसिबल। अभी थोड़े दिन पहले मैं IIT दिल्ली गया था, उसके कुछ क्लिप्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे। तो करीबन करीबन मैं वहां पे एट ए मूवमेंट, मतलब मैं 40 बच्चों से मिला, उन 40 में से आप मानोगे नहीं, 35 स्टूडेंट्स की 11th वेस्टेड थी, और वो पिछले साल लक्ष्य से पढ़कर IIT दिल्ली में पहुंचे हैं, या उससे पिछले साल वाले लक्ष्य से पहुंचकर पढ़कर IIT दिल्ली में पहुंचे हैं। तो इसका मतलब सर उन बच्चों ने जब कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। उनके ऐसा तो कुछ नहीं है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग है या कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज था, नहीं। बट हाँ,
उन बच्चों की डेडिकेशन बहुत हाई लेवल की थी। उन्होंने अपनी क्लास 11th की गलतियों से सीखा और अपने आप को यह समझाया कि अब वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी, और अब कुछ भी हो जाए, ठीक है, सबसे प्रायोरिटी पर पहला हमारा काम है आईआईटी जेई का, और पिताजी का हमें बनाना है नाम। समझ में आया? आईआईटी का काम और पिताजी का नाम, सिर्फ ये दो चीजें दिमाग में रखी, और वो मेहनत करते गए। उनको खुद नहीं पता वो कब सेलेक्ट हो गए। मैंने उनसे पूछा था कि तुम्हें लग रहा था कि भाई तुम 11th वेस्टेड है, 12th के पढ़ाई करके तुम सेलेक्ट हो जाओगे? बोले सर कोई आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे जर्नी में टीचर्स के साथ आगे बढ़ते गए तो हम सेलेक्ट हो गए, आईआईटी दिल्ली पहुंच गए। तो विद एग्जांपल, विद प्रूफ मैं ये बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट इज यस। अब इस सवाल को यही ड्रॉप कर दे बस। अब इस सवाल के बारे में सोचेगा तो इसको फालतू में ही प्रिविलेज दे रहा है, इसको फालतू में ही तवज्जो दे रहा है, इतने ये सवाल मैटर नहीं करता है ना? अब आ जाइए दूसरी चीज। सर दूसरी चीज तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही है? हाँ, रीड कर पा रहा हूं सर। दूसरी चीज, क्या आईआईटी अभी भी पॉसिबल है? मतलब सेलेक्ट हो सकता हूं क्या मैं? मतलब मैं उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करता था आपसे पहले, या फिर मैं इतना ज्यादा शार्प नहीं हूं पढ़ाई में, थोड़ा मैं मन चुराता हूं पढ़ाई से, ऐसा हमारा एटीट्यूड है, तो सर क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? तो आंसर इज यस। ठीक है, आज के बाद की गई मेहनत, आज और आज के बाद जो आप हार्ड वर्क करोगे, क्या करोगे बेटा? हार्ड वर्क, वो डिसाइड करेगा कि आपका अगला साल, अगली दिवाली आईआईटी वाली या फिर प्राइवेट कॉलेज वाली। तो मेरे ख्याल से अभी एंड रिजल्ट पे ना फोकस करते हुए सिर्फ इस बात पे आप और मैं हां भरते हैं कि हां भाई सर, आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना, इधर उधर के सारे सवाल, ठीक है, खूब सारा होमवर्क और मोटिवेशन में कोई कमी मत छोड़ना। इधर से हमारे एंड से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे सर। आप जैसा बोलोगे, जैसा बताओगे, वैसा वैसा करते जाएंगे। तो क्या आप इस हार्डवर्क के लिए तैयार है? यस और नो में जवाब दें फटाफट। मेरे ख्याल से नो वाले तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। यस वाले सारे के सारे बच्चे हमारे हैं और तैयार हैं आज के लिए, ठीक है ना? इस पॉइंट पे फिर से आता हूं, इसके जितने भी पार्ट 12th में यूज होंगे, जो भी 11th का पार्ट 12th में यूज होगा, जैसे अगली क्लास में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा हल्का फुल्का, जितना भी पार्ट 11th में यूज होगा वो मैं तुझे यही क्लास में ही बताऊंगा। दैट वी विल कवर इन क्लास में, ठीक है। क्लास में ही मैं तुझे वो चीजें बताने वाला हूं, क्लास में ही मैं तुझे वो चीजें बताने वाला हूं। तुझे वो चीजें बहुत अच्छे से सुननी है, उनको एक जगह नोट करना है, उसको सीखना है और फिर उसमें एप्लीकेशन करके दिखाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद के हार्डवर्क के लिए सभी तैयार हैं। सारी डिस्ट्रैक्शन सबको सेकंड प्रायोरिटी पे कर दीजिए प्लीज, सबको सेकंड प्रायोरिटी पे कर दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन है। उसके बाद में समय बचता है तो दोस्तों के लिए निकालो, खेलने के लिए निकालो, आप अपना गेम खेलने के लिए निकालो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर होमवर्क, इज योर क्लासेस, इज योर टीचर्स, व्हाट दे से, जो वो बोलते हैं वो चीज आप फॉलो करने में जितना टाइम दे सकते हो उतना दीजिए। उसके बाद में एक बार वो काम खत्म हो जाता है, फिर आप फ्री हैं मेरी तरफ से, आप कुछ भी कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है। अब सर एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है, मैंने कहा क्या है सर? अब की बार है 12th, 11th में तो सर हमारे पास में ये नहीं था, अब की बार सर 12th में बोर्ड्स भी हैं और जेई वाले बच्चों के लिए 75% क्राइटेरिया भी है। आई होप मैंने क्राइटेरिया की स्पेलिंग ठीक लिखी है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि 75% क्राइटेरिया है क्या। जेई मेंस और जेई एडवांस की कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी ही करनी होती है, जबकि एग्जामिनेशन के क्वालिफाई करने के लिए, मान लो आपने जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, तो जेई एडवांस में स्कोर करने के बाद जब आप वहां पर सीट क्लेम करने जाओगे कि हां भाई मुझे इस आईआईटी में ये वाली ब्रांच चाहिए, तो एडमिशन के वक्त वो आपके क्लास 12th के मार्क्स चेक करेंगे और क्लास 12th में आपके मिनिमम 75% आने चाहिए। आप मान लो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन बताता हूं, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, उसमें आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया, बट खुदा ना खास्ता सर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि हमारे बोर्ड्स में 60%, 74% या 74.5% या 71% ही रह गए, तो उसके लिए, उसके बाद मतलब उस सिचुएशन में आप जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे, इररिस्पेक्टिव कि आपका कितना स्कोर आया था। फिर स्कोर नहीं देखा जाएगा। मतलब दिस इज द बेसिक थिंग। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, जिस भी बोर्ड से हैं आप,
ठीक है, नेशनल लेवल का आपका जो बोर्ड है उसमें आपको 75% स्कोर करना है। तो अब की बार सर हमारे लिए ये एक एक्स्ट्रा चुनौती या फिर हमारे लिए एक्स्ट्रा एक बोल सकते हो बर्डन बनकर बाहर आ रहा है। तो मैंने कहा भाई देख, क्लास में जब भी हम क्लास लेंगे उसमें ये तीनों चीजें कवर होगी, बोर्ड्स, मेंस और एडवांस। ठीक है, हाँ ना, तीनों चीजें कवर होंगी। मैं आपको क्लास में टॉपिक्स के साथ साथ ये जरूर बताऊंगा कि भाई ये वाले टॉपिक से बोर्ड में इतने मार्क्स का सवाल आता है, इसको अच्छे से लिखना सीख ले, लिखना भी क्लास में ही सिखा दूंगा। तो बोर्ड्स में क्लास 12th में तो कोई डेरिवेशन वगैरह है ही नहीं, सिर्फ सवाल है जो आपको सॉल्व करके वहां पर थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव वे में प्रेजेंट करके आने हैं। तो इसका होल सोल आंसर दोस्तों ये है कि अगर आप अपनी क्लासेस को रिलीजियसली डेडिकेटली फॉलो करते हो मेंस और एडवांस की तैयारी के हिसाब से, तो बोर्ड्स आपका एकदम मक्खन की तरह स्मूथली निकल जाएगा। यस और नो? यस और नो? क्या ये बात क्लियर है? हाँ, आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड आपका महाराष्ट्र बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, आपको सब में ये वाली चीज मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है भाई। ठीक है, तो 75% आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो यहां पे आपकी तैयार हो ही रही है। उसके बाद में सिलेबस खत्म होने के बाद में जो आपके सब्जेक्ट बच के कौन से, एक तो इंग्लिश और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो तो आपको अपने हिसाब से तैयार करना है, जैसे फिजिकल एजुकेशन होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, उन सब में बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो वो दोनों आप आराम से बोर्ड्स के नजदीक जब जाओगे तब उसकी आप तैयारी कर सकते हो। समझ गए? हाँ, बिल्कुल सही। हम बिल्कुल एकदम एमबीए की तैयारी करेंगे। कोई पूछे कि किसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये नहीं बोलना है कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बोले हम एमबीए की तैयारी कर रहे हैं। बोले ये एमबीए क्या है उसको नहीं बताना, मेंस, बोर्ड्स एंड एडवांस। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ। इसके बाद में सर अब एक और सिचुएशन आती है, सुनते जाना आराम आराम से। सर नाउ आई एम मोटिवेटेड। अब पता है ये मोटिवेटेड होना यार कई बार नुकसानदायक भी होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, पहला दिन है, आई एम फुली चार्ज, फुली मोटिवेटेड, बताओ क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है। बोले सर रिलैक्स मैं नहीं करूंगा, मैं मोटिवेटेड हूं तो क्लास 11th को भी साथ साथ में कवर करना चाहता हूं, साथ में क्लास 11th को भी कवर करना चाहता हूं, जिसके लिए आपने पिछले साल के अर्जुनाज हमें सारे बच्चों को दे दिए हैं, तो वहां से मैं क्लास 11th भी स्टार्ट करूंगा। तो मेरी आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अभी इस काम को होल्ड करो। ठीक है, इस जो स्टार्ट करना चाहता है इसको एक बार होल्ड कर ले, होल्ड फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए, इनफैक्ट 2 वीक्स के लिए इसको होल्ड करके रख, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में चाहता हूं कि भाई साहब आप अपना 100% फोकस, 100% फोकस आप क्लास 12th को दो। कितना? 100% फोकस आप क्लास 12th पे लगाओ, कि हमारे क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट हुए हैं, टीचर्स हमें कितना होमवर्क दे रहे हैं, इसमें मुझे बैकलॉग नहीं बनने देना है। इसमें मैं सर किसी भी तरीके से लाइव क्लास मिस नहीं करूंगा। इस चीज पे आप अपनी एनर्जी लगाओ, रेदर देन कि आप अपनी एनर्जी को पहले ही दिन डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि मुझे 11th भी कवर करनी है, मुझे 12th भी कवर करनी है। ये वाली गलती अभी मत कीजिए प्लीज। आप 11th स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा कब स्टार्ट करना है। जब आपको 2 हफ्ते का टाइम क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो फिर क्लास 11 स्टार्ट करो। पहले इन 2 वीक्स को एनालाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि पहला वीक थोड़ा स्लो रहने वाला है, सेकंड वीक में हम थोड़ी सी पेस पकड़ेंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इतना लोड मेरे पे पर वीक रहता है। तो उसमें क्या मैं डबल डबल क्लासेस का बर्डन लूं या एक बार पूरा डेडिकेट होकर क्लास 12th को फोकस करूं? तो माय सजेशन इज दिस। और इस सजेशन का कतई मतलब नहीं है कि मैं ये आप बोल रहा हूं 11th पढ़ो ही मत, उसका टाइम आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 100% फोकस आपको क्लास 12th में रखना है। क्या आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि क्लास 12th 60% आता है? चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, ऑन एन एवरेज हम बात करें तो मेंस में भी 60% और एडवांस में भी 60% क्लास 12th पूछी जाती है। और मैथमेटिक्स में फायदा यह है कि ये क्लास 12th की मैथ्स 90% ऑफ द चैप्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास 11th। थोड़ा थोड़ा यूज होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो इसको सर हम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दो। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ गए? कितने लोग मेरी बात समझ गए कि हाँ सर हम ये बात समझ गए कि आप हमें अभी पूरा का पूरा फोकस क्लास 12th पे करने के लिए बोल रहे हो? ठीक है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है दोस्तों
कि भाई आज मोटिवेटेड है, हमें सिर्फ वहां तक भाग के जाना है, ये देखो सर मैंने भाग के दिखा दिया। ये एक लंबी रेस है, ये एक मैराथन है। आपको ये जो मोटिवेशन है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी, उन दिनों में पड़ेगी जब आपके हाफ ईयरली आ जाएंगे, इधर लोड बढ़ जाएगा, टेस्ट भी चल रहे होंगे, उन दिनों में आपको इस मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बचा के रखिए प्लीज इस मोटिवेशन को, समझ गए? तो अभी नहीं आपको दो नाव पे सवार होना है, ठीक है? दूसरी नाव कब आपको पास में लेकर आनी है, कब उस पर सवार होना है, वो भी बता दिया जाएगा। 100% फोकस करो क्लास 12th पर, और मैं तो चाहूंगा तीनों ही सब्जेक्ट में ऐसा करो। कम से कम 2 वीक्स के लिए होल्ड करके रख लो। 2 वीक्स के बाद में मुझसे क्लास में पूछ लेना कि सर अब क्या करना है, ये बताओ। तब हम ये डिस्कशन फिर कर लेंगे 15 मिनट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज नॉट ए टाइम वेस्ट, दिस इज गाइडेंस, स्ट्रेटेजी आगे बढ़ने की। जो तुम पूछते रहते हो कि सर व्हाट इज द गाइडेंस, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, है ना? समझ गए? अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या लिखते होते बेटा, भूल तो नहीं गए? अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो एसएमजे लिखकर भेजो, ठीक है ना? भूले तो नहीं हो ना भाई? एसएमजे, सचिन मैथमेटिक्स जाखड़। अरे नहीं भाई, ये समझ का मतलब समझ का शॉर्ट फॉर्म है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़े। फिर उसके बाद में आता है सर स्कूल। कुछ बच्चों का ये होगा, स्कूल रेगुलर या डमी, रेगुलर या डमी, ठीक है? ये वाला डाउट है आपका? बोलो 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 कि स्कूल हमें कैसा रखना चाहिए सर। तो अगर आप क्लास 11th में रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे तो बहुत अच्छी बात है, बट क्लास 12th में आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट या बोलते ना एक टास्क बताता हूं, उस टास्क को करना और फिर उसके बेसिस पे आप खुद अपना डिसाइड करना, ठीक है भाई? टास्क क्या है, आपको पहले स्कूल को रेगुलर रखना है। यस, आप स्कूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर इसको सेकंड स्टेज पे लाकर पार्शियल कर दो। पार्शियल का मतलब यह है कि आप हफ्ते में 1 या 2 ऑफ ले रहे हो अपार्ट फ्रॉम संडे। कि पहले हम सर 6 के 6 दिन स्कूल जा रहे थे, अब हमने क्या किया, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके हमने 1 या 2 दिन की छुट्टी ले ली जी। वैसे भी स्कूल में बहुत सारी छुट्टियां आती हैं, उसमें मैनेज हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक एक्स्ट्रा छुट्टी आप ले लो, ठीक है? अब जब आप ये ऑफ लो तो उन दिन आप घर पर आईआईटी मतलब जेई की होमवर्क आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो भी आपका नोट्स है, रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, डीपीपी है, जो भी, वो 1 और 2 दिन का जब आप ऑफ लो तो घर पर आप सुबह, अब तो फ्री हो, सुबह तो स्कूल जाना नहीं है भाई, तो उन दिन आप होमवर्क करो और आप ये खुद एनालाइज करो, क्योंकि अब तुम्हें मैच्योर होना पड़ेगा भाई। तुम अब बड़ी उम्र में आ चुके हो और अब इस साल तुम्हें वो मेहनत करनी है जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है और ताउम्र आपके साथ जिंदगी में रहने वाली है। तो थोड़ा मैच्योरिटी वाला काम है। तो खुद ये बात एनालाइज करो कि मैं जब स्कूल जा रहा था वहां पे कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही थी, वो सब नहीं सोचना है। बट जब मैं स्कूल जाने की बजाय ऑफ लेकर घर बैठ रहा हूं तो क्या मैं अपने होमवर्क कंप्लीट कर पा रहा हूं, क्या मैं टाइम से उठकर जितना मेरा काम है उसमें मैं अपना वो वक्त दे पा रहा हूं कि नहीं, या फिर मैं जिस दिन ऑफ होता है उस दिन मैं सुबह 11 बजे उठता हूं, 12 बजे तक खाना खाता हूं, फिर आराम से मोबाइल चलाता हूं, फिर 4 बजे फिर क्लास में बैठ जाता हूं। तो अगर आपका टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब आपके पास में सुबह में 5-6 घंटे अवेलेबल थे पढ़ने के, बट आपने उसकी जगह 1 ही घंटा पढ़ा, तो भाई तुम रेगुलर स्कूल रखो, वापस इस स्टेज पे शिफ्ट हो जाओ। बट तुम्हें लगता है कि नहीं, जिस दिन मैं ऑफ करता हूं या करती हूं उस दिन मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मैं जेई का प्रिपरेशन का काम, अपने पीडब्ल्यू के टीचर्स जो भी मुझे होमवर्क दे रहे हैं उस दिन मैं ज्यादा कर पाता हूं, ज्यादा कर पाती हूं, और मेरी जो प्रिपरेशन है उसको एक पुश मिल रहा है, तो फिर आप अपने पेरेंट्स से पार्शियल से पूरा डमी होने की रिक्वेस्ट करो और उस रिक्वेस्ट में वो आपका बिहेवियर भी देख चुके होंगे। 1 या 2 दिन तुमने पढ़ाई की होगी ना, 1 या 2 दिन तुमने घर पे बैठ के पढ़ाई की होगी, तो सुबह सुबह उठकर मम्मी पापा तेरे उठने से पहले एक बार 1 कप चाय पी लेते सुबह सुबह वाली। तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे, पापा पूछेंगे मम्मी से कि भाई ये कल स्कूल नहीं गया था, तो मम्मी बहुत पॉजिटिवली और प्राउडली बोल रही होंगी कि कल ये स्कूल नहीं गया, सुबह उठा था, मेरे को बोला कि नाश्ता भी मुझे टेबल पर ही ला दो, और वहीं पर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, अपने कमरे से सिर्फ एक बार खाना खाने के लिए बाहर निकला है, पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो तुमने 2 दिन पढ़कर खुद के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया है, ये आपको डमी लेने में मदद करेगा।
ठीक है, वरना आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि 1 और 2 डेज जब आप ऑफ ले रहे हो, आप नहीं उसमें पढ़ पा रहे, तो वापस आप रेगुलर पे शिफ्ट हो जाओ। फिर आप कोशिश करो कि स्कूल में जाकर आप स्कूल वाले कोई खाली पीरियड मिलता है या फिर कोई टीचर आपको कुछ बोल नहीं रहा है, एक मासूम से टीचर भी तो कुछ होते हैं जैसे मैं कितना मासूम हूं, है ना, मैं कहाँ कुछ बोलता हूं किसी को। तो मेरे जैसे टीचर आपको स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्लास में बैठकर आप पीडब्ल्यू का काम कर लो, फिर आपको वो करना पड़ेगा। बट या फिर आप डम्मी की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, पेरेंट्स डमी के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि एक तो उनको ये बोर्ड्स वाली चीज दिखाई देती है जो अभी मैंने डिस्कस की। बट तुम जब अपनी मेहनत और अपने मतलब एक बोलते हैं ना विजिबल प्रूफ दोगे कि भाई मैं पढ़ रहा हूं, जब मैं स्कूल का ऑफ ले रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा तो नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, मोबाइल चला रहा हूं, ये तो नहीं कर रहा, पढ़ ही तो रहा हूं। और पेरेंट्स पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि ठीक है बेटा तू पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला आप एक बार टास्क करके देखिए, ठीक है, हाँ ना। और जिन भी बच्चों ने ऑलरेडी डमी ले लिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जिनका रेगुलर स्कूल है तो अपने दिमाग में ये मत रखना कि डमी वाले जो हैं वो हमसे आगे हैं, ऑल्दो उनके पास में टाइम ज्यादा है। बट मैं आपको अगर एक रिजल्ट और एक बोलते ना डाटा वाली बात बोलूं, डाटा कभी गलत नहीं बोलता, तो जितने भी जेई मेंस में और जेई एडवांस में टॉपर निकल के आते हैं, एक तो वो मैक्सिमम क्लास 12th वाले बच्चे होते हैं और दूसरा वो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं। समझ में आया? तो वो ऐसे ही मैनेज करते हैं, जहां से टाइम मिला वहां पे थोड़ा मैनेज कर लिया। तो मैंने आपको सारी पिक्चर एकदम क्लियर कर दी है। हाँ, विजिबल प्रूफ दोगे पेरेंट्स को तो वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी क्लियर होगी। और अगर आपने डमी ले रखा है तो इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। रेगुलर हो तो अपने दिमाग पे बर्डन मत डालो कि भाई मैं तो नहीं सिलेक्ट हो पाऊंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम ही कम है, क्योंकि मेरे को तो स्कूल वाले परेशान करते हैं। ये सब बातें, कोई भी बहाना अपने आगे मत आने दीजिए प्लीज। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कूल काम और कंपोज रहना है, परेशान होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है भाई, है ना। क्लियर है? एक बार क्लियर करके बेटा 75% अटेंडेंस मेरे भोले, मेरे लिटिल गोलू, अगर 6 दिन में से एक दिन ऑफ भी लेगा ना तो तेरी 75% वाली अटेंडेंस कंपलसरी कंप्लीट रहेगी। मैं 6 के 6 दिन थोड़ी ऑफ करने के लिए बोल रहा हूं, पार्शियल पार्शियल स्कूल, 6 में से एक दिन और एक संडे, 2 दिन हो गए सर। क्या यार, एक कह रहा है सर पढ़ाओ ना, पढ़ाऊंगा घबरा मत, अभी तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि मैं तुझे पढ़ाना तू अगली साल इस वक्त तक बोलेगा सर अब छोड़ दो, जान दो यार, कितना पढ़ाओगे। बट ये सब बातें भी जरूरी है, एक बार ये भी कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। और कोई दिमाग में आपके बात चल रही है? 11th वेस्टेड, आज के बाद हार्डवर्क करेंगे तो आईटी में बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे 100%। और हार्डवर्क करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, टीचर्स भी लग के मेहनत करेंगे, आपको भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। 12th बोर्ड इज देयर, एक हमारे लिए एक और टास्क है जिसको हमें ध्यान रखना है। 75% क्राइटेरिया इज देयर, बट इसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। अगर हम जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन क्लास में रिलीजियसली शिद्दत से करते हैं तो सर ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इजीली मैनेजेबल है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मोटिवेटेड होकर क्लास 11th एक साथ आपको अभी स्टार्ट नहीं करनी है, क्लास 12th पे पहले टाइम दीजिए, क्लास 12th के इर्द गिर्द जितनी भी बातें हो रही है उन पे फोकस कीजिए। अभी 2 नाव में सवार होने की कोशिश मत करें, पहले 2 वीक तक एक बार होल्ड करके रखें चीजों को, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। फिर मैंने स्कूल रेगुलर और डमी की भी बात करी। अब आते हैं नोटबुक पर कि हमें सर कितनी नोटबुक बनानी है ना, कितनी कॉपी। देख मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ्स की, तो तेरे पास में 2 नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। एक जिसको आप फेयर नोटबुक बोलते हो, जिसमें आप नोट्स बनाओगे अपने क्लास नोट्स, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में एक आपके पास में रफ नोटबुक होनी चाहिए, हाँ ब्राउन पेज वाली जो थोड़ी सस्ती आती है। ये थोड़ी क्लासमेट टाइप वाली होनी चाहिए, सफेद पन्ने वाली, है ना। ये रफ कॉपी, एक रफ कॉपी जब आप क्लास में साथ लेकर बैठोगे, ठीक है। अभी जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो आपके पास में फेयर नोटबुक और रफ नोटबुक होनी चाहिए, प्लस रफ कॉपी ही आपको एक और बनानी है, रफ कॉपी आरसी लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन नोटबुक। और इनफैक्ट ये 2 बनाना, एक नहीं 2, मतलब इसका अमाउंट कितना रहेगा 2। एक सॉल्यूशन नोटबुक जिसमें आप डीपीपी के सवाल सॉल्व करोगे, और एक और सॉल्यूशन नोटबुक जिसमें आप डू इट बाय योरसेल्फ करोगे, डिप बी। हाँ,
जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज डिब्बी, दैट इज डू इट बाय योरसेल्फ। हर क्लास में मैं आपको कुछ डिब्बी देने वाला हूं, आज वाली क्लास में और कल वाली क्लास में नहीं दूंगा। उसके बाद में ये प्रथा ऐसी चालू होगी कि कभी छोड़ूंगा नहीं उस चीज को, ठीक है। तो डू इट बाय योरसेल्फ एक कॉपी में सॉल्व करने हैं, डीपीपी आपको दूसरी कॉपी में सॉल्व करनी है। हॉच पॉच मिक्स मसाला नहीं करना है भाई, ठीक है, हाँ है ना। खिचड़ी मत बना देना, क्योंकि जो भी आप सॉल्यूशन करोगे वो आपके लिए ही है, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करो तो आपके काम आए। और एक रफ कॉपी आपके पास में वैसे ही जनरल काम सवाल सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए, और एक आपके पास में फेयर नोटबुक होनी चाहिए। सही है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ गए क्या? हाँ समझ गए। अच्छा अब चेंज कर देते हैं, CLR लिखकर भेजो। हाँ सर क्लियर है ये चीजें जो आपने बोली, हाँ 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 क्लियर लिखकर भेजो, CLR। डीपीपी बेटा आपको हर लेक्चर के बाद में आपको मिलेगी। आज और कल वाले लेक्चर में मैं नहीं दे रहा हूं डीपीपी, अभी रिलैक्स कीजिए, थोड़ा आराम से चलते हैं। उसके बाद में हर लेक्चर में आपको डीपीपी मिलेगी। हर लेक्चर में मैं आपको, हर लेक्चर के बाद में करीबन करीबन 5 से 10 सवाल मैं अपने खुद के हैंड पिक्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपको देने वाला हूं। तो ये आपके डिब्बी वाले अलग एक नोटबुक होनी चाहिए। तो नोटबुक वाला काम भी क्लियर। अब आगे चलते हैं फटाफट। व्हाट इज द फ्लो ऑफ द क्लास? क्लास का फ्लो क्या रहने वाला है? लाइव लेक्चर्स होंगे, ठीक है। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द फैक्टर, हम अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? सर ऑनलाइन में घर पे बैठकर पढ़ाई की तो जा सकती है, सिलेक्शन भी लिया जा सकता है, बट सर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बड़ी डिफिकल्ट है। तो मैंने कहा देख उसमें तेरी लाइव लेक्चर्स मदद करेंगे। रोज शाम को 4 बजे या 4:15 बजे जब आपकी क्लास चालू होगी, तो आप कहीं पर भी हो, किस भी सिचुएशन में हो, आपको अपनी स्टडी टेबल पे पहुंचना है भाई। ऐसा नहीं है कि गार्डन में घूमने गए हो तो गार्डन में एक लेक्चर चला लिया, नीचे लेक्चर देख रहे हैं, ऊपर जो घूम रहे हैं उनको भी देख रहे हैं है ना। हाँ वो वाली बदतमीजी नहीं करनी है। तो ये वाली जो चीज है, लाइव लेक्चर्स आपको अटेंड कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रीफर करते हैं, तो मैं उसको नहीं बोल रहा हूं कि रिकॉर्डेड वालों का सिलेक्शन नहीं होगा या फिर वो गलत चीज है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप तुरंत क्लास स्टार्ट होते ही टीचर्स के साथ बैठ जाइए। क्योंकि इसको मिस करोगे, रिकॉर्डेड वाले वर्जन पे चले जाओगे कि जब लेक्चर आएगा तब देख लेंगे, तो वहां से फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। डेली मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ क्वेश्चंस पे मैं HW मार्क करके चला जाऊंगा, जो कि मैं अगली क्लास आते ही डिस्कस करने वाला हूं। तो होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको हर क्लास के बाद में डू इट बाय योरसेल्फ देने वाला हूं। यस, ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ कि जैसे ही हम पीपीटी या इस लेक्चर नोट्स के लास्ट में पहुंचेंगे तो क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे, उनके आंसर्स भी लिखे होंगे, आपको खुद सॉल्व करने हैं, वो आपको खुद करने हैं। हाँ, जब मेरे पास में ये रिक्वेस्ट आएगी कि सर ये वाला जो डिब्बी नंबर है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये एक बार एक एक्सप्लेन कर दो, तो उनमें से कुछ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्लास के एंड में बता दिया करूंगा, बट ये वाले काम आपको खुद करना है, जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और क्लासेस के अंदर हम बेसिक एसिडिक सारे सवाल, चैलेंजर क्वेश्चंस, फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, फिर पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड बुक्स, जितनी भी बुक्स आप जानते हैं कि सर ये वाली किताब, ये वाली किताब हम ले लें, आपको कुछ भी नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन, आपका जो पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स है वहां से भी, और पीवाईक्यूज भी, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, चैलेंजर क्वेश्चंस, ये सब आपको वैरायटीज क्लास के अंदर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हम बेसिक्स एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, मेंस, बोर्ड्स और एडवांस, तो उसमें ये सारे टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं, तो इसलिए तैयार रहें। कोई बुक नहीं लेनी है भाई, हे भगवान बुक पता नहीं क्या है, ठीक है। डेरिवेशन एंड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, वैसे डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्लास में मार्क करवाऊंगा। डीपीपी और मॉड्यूल से आपको होमवर्क मिला करेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने मॉड्यूल खरीद लिया है तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ लोग चाहते हैं, तो मॉड्यूल से भी कभी कभी होमवर्क दे दिया करेंगे कि भाई जब चैप्टर खत्म होने लगेगा तब ये क्वेश्चंस आप इतना इतना कर लीजिए, और ये वाली चीज पे फोकस करें। मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चंस की कमी कभी भी मैं आपको होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 वीक के लिए एक बार चीजों को समझो, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि ये सवाल बहुत सॉल्व करवाता है और क्लास में होमवर्क भी खूब सारा देता है, तो उसके अलावा किसी नई किताब को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो देगा वही नहीं कर पाएंगे। दे नो दिस थिंग एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस, उन्हीं लेक्चर्स, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके आपके जो सीनियर्स है, भैया दीदी इस वक्त आईआईटी में बैठे हैं, अगले साल आप भी बैठे होंगे, बहुत अच्छी बात है।
बट आपको उस पर पहले भरोसा करना पड़ेगा, जो कि आपने दिखाया, इसीलिए आप इस क्लास में आए हैं। समझ गए मेरी बात? जल्दी से बताओ, यस और नो? है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब आते हैं, आपकी ड्यूटी क्या है। मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी, तो आपकी ड्यूटी क्या है? हमेशा आपको डेली लाइव क्लास अटेंड करनी है भाई, खुद के क्लास नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल सही, खुद के क्लास नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने एक बार देखे, आपको समझ में आ गई कि सर ये तो मैं कभी भी कर दूंगा। हर चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, कुछ थ्योरी का पॉइंट है, बट ये वाला सवाल बहुत अच्छा था सर, इसको मुझे लिखना चाहिए नोट्स में, तो उस तरीके से आप कंसाइज नोट्स बना सकते हैं अपने, और खुद के नोट्स हैंड रिटन बनाने चाहिए। जब मैं खुद के सुंदर और बढ़िया नोट्स बनाने के लिए बोलता हूं, तो कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां ये बात समझ लेते हैं कि सर बोल रहे हैं कि भैया हेडिंग रेड कलर से लिखनी है, फिर उसकी सब हेडिंग क्वेश्चन का जो कलर है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, सॉल्यूशन ब्लू पेन से होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात रेड पेन से होनी चाहिए या ग्रीन पेन से होनी चाहिए। वो बातें नहीं बोल रहा हूं, एक ही पेन का इस्तेमाल करो, साथ साथ में मैक्सिमम चीजें लिखने की कोशिश करो। और जो भी चीज आपकी रह जाए, तो आपको लेक्चर खत्म होते ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसको क्लास खत्म होने के तुरंत बाद कंप्लीट करके ही अपने स्टडी टेबल से उठिए, क्योंकि एक बार आप स्टडी टेबल से उठ गए तो फिर उस टास्क का बैकलॉग बन जाएगा, तो बैकलॉग नहीं बनने देना है। हर क्लास खत्म होने के बाद में आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। जब भी आप क्लास में बची हुई चीजें जो आप नहीं लिख पाए थे, मैंने टाइम नहीं दिया या फिर आपकी स्पीड स्लो है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, आप कुछ चीजें नहीं लिख पाए, तो जब आप दोबारा उनको लिखोगे तो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवीजन हो गया, क्योंकि आप क्लास नोट्स फिर से खोल के देखोगे। तो ना चाहते हुए मैं तुम्हें बोलता हुआ सुनूंगा कि हाँ ये डिटर्मिनेंट है, सर ने बोला था ऐसे होगा, फिर इस वाले क्वेश्चन में सर ने बोला था ये वाली चीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवीजन तो आपकी क्लास नोट्स कंप्लीट करते वक्त ही होगी, और उसके बाद में आपको जितने भी क्लास इलस्ट्रेशन, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट करने पड़ते हैं भाई। तो जितने भी क्लास इलस्ट्रेशंस मैं आपको क्लास में करवाने वाला हूं, वो आप घर पर जाकर दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे। वो वाले जो आपको कम समझ में आए, वो वाले जो आपको डिफिकल्ट लगे, या वो वाले जो आपको सवाल अच्छे लगे, ट्रिकी लगे, वो क्वेश्चंस आप रीअटेम्प्ट करके देखेंगे बिना सॉल्यूशन के। ठीक है, फिर आ जाइए, कंप्लीट योर होमवर्क, नोट्स, डीपीपी और डिब्बी आप कंप्लीट करें। ठीक है, बिफोर नेक्स्ट क्लास टारगेट ये रहना चाहिए। इसमें आपको बैकलॉग अगर थोड़ा थोड़ा बनता है तो हर वीक का अपना एनालिसिस करें। ठीक है, कि मेरे सर कुछ डिब्बी रह गए, तो कोशिश करो कि जो सैटरडे संडे आ रहा है या जो संडे आ रहा है, अभी आपकी सैटरडे को क्लासेस नहीं है, तो सैटरडे संडे मतलब ऑफ काइंड्स हो गया, तो कोशिश करो कि आपका जो पूरे लेक्चर के या पूरे वीक के कुछ डिब्बी या कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, उनको आप सैटरडे संडे में सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे। बैकलॉग नहीं बनने देंगे कि भाई मेरे तो पिछले 5 चैप्टर्स के पड़े हैं, ये सब बातें अब नहीं चलेंगी भाई। इसी को ही एफर्ट लगाना बोलते हैं, इसी को ही मेहनत करना बोलते हैं। वो जो शब्द मैंने लिखा था हार्ड वर्क, वो है क्या? यही तो है, समझ गए? और बैकलॉग किसी भी हालत में नहीं बनने देना है, क्योंकि जिन लोगों का बना बैकलॉग, वो सारे के सारे लोग बैक में ही रह गए फिर। ठीक है, और ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, स्टे अवे फ्रॉम दिस। और सर इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है कि भाई इसके बारे में सतर्क रहें, सावधान रहें, और इसको बनने ही ना दें। बैकलॉग मतलब कि कोई चीज आपका रह गया हो, तो रह जाता है तो उसको तुरंत उसी दिन या अगले दिन में निपटा दो भाई, टाइम निकाल कर एक्स्ट्रा। अब वो टाइम तुम कहां से निकालते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपने थोड़ी अपनी स्लीप कम की, चाहे आपने स्कूल से ऑफ लिया, चाहे आपने अपने पेरेंट्स को किसी इवेंट के लिए मना कर दिया कि आप लोग चले जाओ, मैं तो मेरे का काम करना है, तो वो सब आपकी चीजें लगेंगी। है ना? उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स मैंने आपको बोली दी, एक फेयर नोटबुक, एक रफ नोटबुक और 2 सॉल्यूशन नोटबुक। ये दोनों रफ होंगी, ये तीनों रफ होंगी और ये फेयर होंगी। ठीक है, क्लियर है? अब कोई सवाल बचा है तो मुझे बताओ। हाँ, एक मेरी भी हैंड रिटन नोट्स की किताब आती है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, उसका नाम है 12th मेड इजी। वो अभी बहुत जल्द लॉन्च कर दूंगा मुझे, पर अभी लगेगा भाई हफ्ता डेढ़ हफ्ता लग जाएगा, तो मैं पहले ही बोल रहा हूं पेशेंस रखिए, तब तक आप अपने खुद नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हार्डवर्क कर लोगे तो। बट अभी आप किसी चीज के लिए पैसे खर्च करने के लिए उतावले मत होइए। ठीक है ना? उस पर काम चल रहा है, क्लियर है? चलिए जी, अब जो तुम्हारे मन की जितनी भी चिंताएं हैं, अपनी सारी चिंता, परेशानी, दुख, दर्द मुझे दे दो। सर ये दुख है, ये पीड़ा है, ये दर्द है, ये चिंता है, ये परेशानी है, सब मेरे हवाले। जस्ट रिलैक्स एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन ऑन डेली बेसिस। रिलैक्स करो, जो जो काम मैं आपको रोज आकर ऐसे बताता जाऊं,
उनको एक जगह लिख लो, उनको याद रखो और उन काम को करते जाओ। यही इस जर्नी का मेन मूल मंत्र है आगे बढ़ने का, ठीक है। और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक डिफिकल्ट है, सवाल डिफिकल्ट है, हमारी चीज हाथ से चीजें छूटती जा रही है, हमारा बैकलॉग बनता जा रहा है, तो हमारा दिमाग बोलता है कि कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली जाए, कहीं किसी भैया के पास चला जाए, किसी की गाइडेंस ले ली जाए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है भाई, गाइडेंस देने के लिए तुझे मैं खड़ा हूं। 13 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, ये 14th ईयर है जो मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। दिस इज द 14th ईयर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को आईआईटी तक, एनआईटी तक पहुंचाया है ना। आप लोग भी पहुंच जाओगे, बट आपको डेली बेसिस पर दी गई जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, है ना। अरे नहीं लेनी भाई कोई भी किताब, तो भाई लोग आज डेट क्या है? 6 अप्रैल 2026, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी। आज की इस जर्नी को, मतलब इस क्लास 12th की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, सेकंड फेज ऑफ अवर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। इससे पहले अगर आपने कहीं पर कोचिंग की है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं।